तो चलिए इसी के साथ ही आपको बताते हैं कि दुनिया एक बड़े खतरे की ओर कैसे बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन पर जिस परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही थी वो आशंका अब धीरे धीरे जमीन पर उतरती दिख रही है। पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में 4 परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं और इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि ये फाइनल प्रहार से पहले का ट्रायल रन था। अब सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर एटम बम दागेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। युद्धपोत का इंतकाम, पुतिन का परमाणु संग्राम। यूक्रेन के आसमान में परमाणु ट्रेलर। यूक्रेन की जंग में दुनिया अब तक परमाणु हमले की अटकलबाजी कर रही थी। आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर जंग में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली तो वो एटम बम भी दाग सकते हैं। लेकिन जंग के मौजूदा हालात अब इन आशंकाओं से काफी आगे निकल चुके हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। ये यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां सोमवार को एक दो नहीं बल्कि एक साथ 4 Tu-160 बॉम्बर विमान देखे गए। यूक्रेन के आसमान में उड़ते इन विमानों ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंकाएं कई गुना बढ़ा दी हैं, क्योंकि रूस की ये परमाणु बॉम्बर विमान आसमान से परमाणु बम गिराने में पूरी तरह सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि काला सागर में रूसी युद्धपोत पर हुए हमले के बाद पुतिन बौखला उठे हैं और जो जंग अब तक मिसाइल और तोपखानों के जरिए लड़ी जा रही थी, पुतिन अब उसके भरोसे बैठना नहीं चाहते। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब ये मान रहे हैं कि परमाणु हमले का वक्त करीब आ चुका है। Треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. ज़ेलेंस्की का महज डर नहीं है, बल्कि अब तो ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार ने परमाणु हमले की स्थिति से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु रेडिएशन के असर को कम करने वाली दवाओं का स्टॉक शुरू कर दिया गया है। परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के लिए बंकरों का निर्माण भी शुरू हो गया है। काला सागर में अपने युद्धपोत को निशाना बनाए जाने से पुतिन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ी हुई है वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के उस गोदाम को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया जिस गोदाम में नेपच्यून मिसाइलें स्टोर की गई थी। नेपच्यून मिसाइल के जरिए ही यूक्रेन ने रूस की मॉस्कोवा युद्धपोत को निशाना बनाया था। एक के बाद एक दागी गई 2 नेपच्यून मिसाइल हमले में मॉस्कोवा युद्धपोत के टुकड़े हो गए थे और वो समंदर में समा गया था। अब सवाल है कि क्या महज युद्धपोत के हुए नुकसान की वजह से पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे? इसका जवाब काफी पेचीदा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से लेकर करीब 2 महीने का वक्त बीतने के बाद युद्ध की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने परमाणु डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया था। तब अमेरिका इसे पुतिन की गीदड़ भभकी मान रहा था। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी मान रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। CIA के प्रमुख कह चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। मतलब ये कि जिस बात की अब तक आशंका जताई जा रही थी, उसका ट्रेलर दुनिया के सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि आसमान में रूस के Tu-160 विमानों की ये उड़ान एक ट्रायल था और इस ट्रायल के बाद पुतिन फुल प्लानिंग के साथ अपना परमाणु अभियान शुरू करेंगे। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन महाशक्ति रूस को कम आंकने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि रूस की मौजूदगी कई देशों तक है। महाशक्ति रूस के सैन्य अड्डे रूस से बाहर कई देशों तक फैले हैं। कई देशों से रूस अपने दुश्मनों पर प्रहार कर सकता है। विश्व युद्ध की स्थिति में अपने सबसे बड़े दुश्मन पर अलग अलग ठिकानों से प्रहार कर सकता है। और आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां रूस का मजबूत सैन्य बेस मौजूद है। आर्मेनिया में रूस के 2 बड़े सैन्य अड्डे हैं और एक ग्यामुरी में भी है और दूसरा येरेवन के पास रूसी सेना का एक एयरबेस है। यहां पर 3000 से 5000 के बीच रूसी सैनिक मौजूद है जो आधुनिक सैन्य साजो सामान से लैस हैं। रूस का दूसरा बड़ा सैन्य अड्डा जॉर्जिया के अबखाजिया में है। 2008 के बाद से रूस ने सैन्य उपस्थिति बनाकर वहां पर रखी हुई है। यहां रूस की तैनात कुल सैनिकों की संख्या 4500 यानी 4500 आसपास है उनके सैनिकों की संख्या। रूसी सेना का 7वां सैन्य अड्डा है अबखाजिया में और 2008 में रूस जॉर्जियाई युद्ध के बाद मॉस्को ने दक्षिण ओसेशियाई के से अपना नाम अलग किया और देश को मान्यता दी, जिसके बाद से सुरक्षा और इलाके में प्रभाव के लिए रूस ने दक्षिण ओसेशिया में भी अपनी सेना तैनात कर दी है। दक्षिण ओसेशिया में रूस सेना का 4था मिलिट्री बेस है और इस देश में करीब 3500 रूसी सैनिक तैनात हैं। कजाकिस्तान 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। आजादी के बाद भी रूस के कजाकिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति बरकरार रखी हुई है। कजाकिस्तान में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग रेंज और बैकोनूर कोस्मोड्रोम का इस्तेमाल रूस ने काफी साल तक किया। रूस ने अफगानिस्तान से सटे हुए देश तजाकिस्तान में रूस ने एक बड़ा मिलिट्री बेस तैयार किया हुआ है। तजाकिस्तान में रूसी सेना का 201वां सैन्य अड्डा है। इसके अलावा रूस तजाकिस्तान में ओकोनो स्पेस सर्विलांस स्टेशन भी संचालित करता है। रूस ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सहायता के लिए बड़ी संख्या में अपनी सेना को तैनात किया हुआ है। सीरिया के टॉर्टस में भी रूसी से नेवल फैसिलिटी खामिमिया एयर बेस है, तियाई मिलिट्री एयरबेस है और शायरात एयरबेस को रूस संचालित करता है। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया में 7000 रूसी सैनिक तैनात है। रूस ने मालडोवा में भी मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। मालडोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया अलगाववादी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए रूस ने सेना को तैनात किया हुआ है और इन सब के अलावा रूसी सैनिक कोबासना में भी एक गोला बारूद डिपो की सुरक्षा के लिए तैनात है। मालडोवा में रूस के 1500 सैनिक तैनात हैं। किर्गिस्तान में भी रूसी सेना का बड़ा सैन्य अड्डा है और किर्गिस्तान में रूस कांट एयर बेस 338वां नौसैनिक संचार केंद्र है, 954वां टॉर्पेडो परीक्षण रेंज और एक भूकंपीय स्टेशन को संचालित वहां पर वो करता है। और इस देश में तैनात रूसी सैनिकों की संख्या को गुप्त रखा गया है। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद मारिपुल में हर तरफ धुएं ही धुआं नजर आ रहा है। वजह मारिपुल में मेयर की तरफ से एक ताजा वीडियो जारी किया गया है जिसमें हर तरफ खंडर हो चुकी बिल्डिंग्स, बर्बादी के बाद उठते धुएं की तस्वीरें दिख रही हैं। और मारिपुल वो जगह जहां पर रूसी सेना कह चुकी है कि अब आप सरेंडर कर दीजिए। सैनिकों को, यूक्रेन के सैनिकों को ताकीद की गई है रूस की तरफ से कि सरेंडर कर दीजिए, कुछ विकल्प बचा नहीं है क्योंकि मारिपुल को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया गया है। खंडर, इमारतें, बर्बादी का सिर्फ और सिर्फ अगर नामो निशान बचा है तो सिर्फ बर्बादी ही दिख रही है वहां पर। और ऐसे में मारिपुल में ये जो वीडियो जारी किया है वो मारिपुल के मेयर की तरफ से जारी किया गया है जिसमें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद मारिपुल में सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मारिपुल में मेयर की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसे आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें हर तरफ खंडर होती हुई इमारतें दिख रही हैं, बर्बाद होती हुई इमारतें दिख रही हैं और वहां से अगर कुछ बचा हुआ है तो धुएं का गुबार और खंडर, यानी कि अब वहां पर सिर्फ गगनचुंबी इमारतें हुआ करती थी, ऐसा लोग बता सकते हैं। दिखाने के लिए तो सिर्फ अगर है तो धुएं का गुबार है और वहां पर खंडर ही खंडर आपको नजर आएंगे।